डिवीजन, डिवीजन को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक, और सिंपल डिवीजन देखते हैं किसी नंबर का। 6.75 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, आओ डिवाइड करते हैं। देखो एक अंक यहाँ है तो एक अंक पहले ले लो, ठीक, एक अंक यहाँ है तो एक अंक ले लो, और 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 हो जाए या 6 से कम हो जाए। तो 5 बन जा 5, माइनस कर दो 1, पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब हम 7 को नीचे उतार लेते हैं। 5 3 जा 15, 2 1, जैसे सिंपल मेथड करते थे डिवीजन का, केवल 2 आएगा। ये वाला 5 उतार लेते हैं। 5 5 जा 25, देखो पूरा डिवाइड हो गया। ये हमारा होता है कोशेंट, ये हमारा होता है कोशेंट। ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर, और ये होता है हमारा क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला देखो क्या होता है, कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू, इन दोनों गुणा करके इसको जोड़ दोगे, डिविडेंड हमारा निकल आएगा। कोशेंट, इधर देखो, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, ठीक, प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। जब भी आपका डिवीजन सही होगा ना, तो ये हमेशा केस फॉलो होगा, ये हमेशा फॉलो होगा केस। कभी जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसमें एक बार चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के देख लो, ये वाला आया कि नहीं डिविडेंड। समझ में आया ये चीज? इसको करके देखते हैं। आओ, सेम वही, एक अंक देखो, चेक करो, ये वाला छोटा है, पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लगा दो, ऊपर पॉइंट लगा दो। ठीक, 17 हो गया, 17 में 6 से भाग होगा, 17 में 6 से भाग हो जाएगा, 6 2 या 12, घटा दो 5, इसको उतार लो 2, 52 हुआ, डिवाइड करो इससे, इससे डिवाइड करो, 6 8 जा 48। 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 52 से ज़्यादा ना हो, कम रह जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माइनस कर दो 4, इस वाले को उतार लेते हैं 5, 6 7 जा 42, माइनस कर दो 3, इसको उतार लेते हैं 9, 6 6 जा 39, 6 6 जा 36, 3 आया। ठीक, पॉइंट यहाँ पहले से लगा हुआ है, एक जीरो रख लो, एक जीरो रख लो। ये 1.0 भी 1 होता है, 1.000, राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड चाहे जितने जीरो लगा दो तब भी 1 ही होता है। 1.01 करोगे तो ये 1.01 होगा, 1.0 एक और 0 1 कर दो, क्योंकि यहाँ 1 लिख दिए, तो ये संख्या इससे छोटी हो, इससे छोटी हो जाएगी, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या इससे छोटी हो जाएगी। अब जैसे ये है 1.0000, ये 1 है,
ये पूरी संख्या 1 ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं ना तो ये 1 से कुछ ज्यादा हो गया। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ क्या कहना चाहता हूँ? वो ये है 10.10, मतलब 10, अगर ये रुपए में होता तो ये 10 रुपए 10 पैसे। ठीक, अगर ये रुपए में लिखा होता ना 10 रुपए 10 पैसे, ये भी 10 रुपए 10 पैसे ही है, चाहे जितना राइट से चाहे जितना जीरो लगा दो, जब तक कि कोई अंक इधर ना आ जाए। कोई अंक अगर यहाँ लिख दिए तब इन जीरो का महत्व हो जाएगा। 3 था, हमने जीरो लिख दिया क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ लगाया हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं जीरो लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 5 जा 30, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या ये आंसर आता है? आओ करके देख लेते हैं। 0.28765 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 6 0 0 प्लस 1 आया ना? ये देखो, समझ में आया? शिवांश समझ में आया? समझ में आया शिवांश? अब कर लोगे? क्वेश्चन क्या था? 6.7532 71। ठीक, ये दोनों लिए 2 अंक है ना, ये दोनों 2 अंक देखोगे, ये वाला छोटा है लेकिन पॉइंट आ गया है, पॉइंट हमने लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट अच्छा नहीं लगता इसलिए हम जीरो पहले लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ये दोनों अंक है, डिवाइड जाएगा इसमें, 0 टाइम्स ले गए। 7 6 नीचे 5 उतार लो, अब डिवाइड करो, 9 टाइम्स जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 6 3, ये 7 5 जा 35, 5 टाइम्स ले जाओ, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 8, और ये आएगा तुम्हारा 508 रिमाइंडर आया यहाँ पे, इसको 2 नीचे कर लो। ठीक, जब 2 करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 71, ये आपका कितना बचा? 11, पॉइंट लगाइए, एक और 0 कर दो, अब ले जाओ, 7 2 जा नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 71 हो जाएगा, माइनस करोगे 9 और ये आएगा 39 करोगे तो ये आएगा, आओ करके देख लेते हैं, एक 0 और ले लो, पॉइंट लगाइए, एक 0 और ले लो, एक 0 ले लोगे तो ये हमारा आया 355 ना, 5 टाइम्स जाने के बाद 355 माइनस कर दो 5। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे क्यों ले जा रहा हूँ? देख रहा हूँ क्या पता कट जाए, 0 आ जाए हमारा रिमाइंडर, देख लेते हैं, 2 एक चांस देख लेते हैं, अगर आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। 5 यहाँ 8 बचा, 335 आ गया, नहीं कटेगा, लंबा होगा। चलो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ये समझ में आया? आप लोग कहाँ गलत कर रहे थे? 0.9 सीधा ले जा रहे थे। अब इसको मैं चेक करता हूं, इसमें कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ओके, आओ इसको करके देखते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट,
डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये है डिवाइजर हमारा, ये है क्वोशंट, ये है डिवाइजर। 0.095115 मल्टीप्लाई बाई 71, आओ करके देख लेते हैं। सेम आएगा 95115, 7 से मल्टीप्लाई करने जाओगे, पॉइंट को भी भूल जाओ, अरे पॉइंट को भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 प्लस 3 0, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 7 5 जा 35 5, 7 9 जा 63 प्लस 3 67, आओ जोड़ दो इसको। 5 6 2 3 4 8, गलत हो गया क्या? देखो यहां क्या था कि 7 9 जा 63 प्लस 3 66, ये आएगा। अब इसको जोड़ के देखो, 5 5 1 6 1 0 1 8 5 3 9 5 4 9 5 14 15 5, ठीक, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 और ये 6। पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट आएगा। देखो यही है ना, यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 है, ये जब जोड़ोगे ना, ये जब रिमाइंडर जोड़ोगे उसमें यही आएगा। कहो जोड़ के दिखा देता हूँ, सेम वही आएगा। ये देखो 35 यहाँ जोड़ोगे, 35 यहाँ जोड़ोगे, 5 5 5 10 0 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 0 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन देखो, 4.6973 डिवाइड बाई 4.1, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन को जिसमें दोनों, यहाँ डिवाइजर में भी पॉइंट है और डिविडेंड में भी पॉइंट है, इसको ऐसे लिख सकते हो 4.6973 डिवाइड बाई 4.1, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक अंक पे दशमलव है, अगर गुणा हम 10 का कर दें तो ये हमारा 4.1 में अगर हम 10 का गुणा कर दें ना तो ये हमारा 41 हो जाएगा। ये पॉइंट राइट साइड खिसक जाएगा। 4.1 है, इसमें अगर हम जैसे 1 है, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, एक अंक 0 लग जाएगा, ठीक। 4.1 था, 4.1 था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये कितना आता? 410। अगर पॉइंट नहीं होता तो, पॉइंट नहीं होता, 41 इंटू 10 कर दे तो 410 आता। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, यही तो हमने किया था। अभी पॉइंट दशमलव गुणा करोगे तो यही तो आएगा, एक अंक पे दशमलव 41 होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा। इसका मतलब हमने 41 से डिवाइड करना सीखा है। पीछे जब यहाँ पॉइंट्स नहीं था, यहाँ जब पॉइंट नहीं था तो हमने डिवाइड करना सीखा था। हमें ऐसा ही बनाना है। हमने डिनोमिनेटर में 10 से गुणा कर दिया, ये 4.1 41 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक। अब हम 4.6973, चूंकि हमने यहाँ 10 से डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 10 रुपए दिए तो उसको भी 10 रुपए देना पड़ेगा, वरना करने कहेगा नहीं कि मुझे नहीं दिया, उसको दे दिया। ऐसे ही जब डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? P बाई Q, यही तो डिवीजन होता है या फ्रैक्शन होता है, ठीक। इसमें अगर मैं 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें अगर मैं 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 बाई 10 का मतलब क्या है? 1, 10 एक कम 10, एक ही तो आया, 10 से 10 कट गया, एक ही तो आया। और किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो संख्या वही रह जाती है, तो ये संख्या वही रह जाएगी। 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब ये हमारा 41 हो गया, ये हमारा 41 हो गया, और ये वाला हमारा कितना हो गया? 4 6
0.973। देखो एक पॉइंट ये राइट साइड खिसक जाएगा, जैसे ये हमारा एक पॉइंट राइट साइड खिसक गया, मल्टीप्लाई करने पे जितने जीरो रहेंगे 100 से करता तो ये 4110 हो जाता, 410 हो जाता। एक पॉइंट जो पॉइंट है ये एक साइड एक अंक राइट साइड खिसक जाएगा, खिसक गया यहाँ। अब नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो वैसे कर लो। आओ करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि और अभ्यास हो जाए। 41 से इसमें डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, एक बार जाएगा 41, माइनस करोगे 5 आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगा के 9 उतार लो नीचे, 9 उतार लिया नीचे। 41 डिवाइड करो, फिर एक बार जाएगा 41, माइनस कर दो 8 एंड 1, इसको उतार लो 7 को। 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो। 4 चौके 16, 16 और 4 1 जा 4। देखो कैसे करोगे डिवाइड, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 7 है, ठीक। इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को देखो और इस वाले को देखो। 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो। 4 चौके 16, देखो छोटा ही है, 5 बार ले जाओगे बड़ा हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा तो वो तो बड़ा होगा ही होगा। माइनस कर दो 3 2, इस वाले को उतार लो 3 को, 233 है। अब देखो कैसे करोगे, 233 है, कितनी बार ले जाओगे 5 टाइम्स, क्योंकि 6 बार ले जाओगे 240 कुछ हो जाएगा। तो 5 2 0 एंड 5, इसको माइनस कर लोगे तुम्हारा कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ आ जाएगा। और भी कुछ करोगे तो उसके आगे भी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वोशंट हो गया। ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर। ये है डिविडेंड, ये है क्वोशंट और ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर। समझ में आया? अब वो वाला फॉर्मूला याद है नहीं याद है? याद रखना, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ओके, समझ में आया? चलो अगली क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे, ठीक।